नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। कांग्रेस की आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि बीजेपी ने जिस तरह से कांग्रेस के खाते सीज किए हैं, कांग्रेस को पूरी तरह से कंगाल करने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि दिल्ली में अकबर रोड AICC हेडक्वार्टर के अंदर सोनिया गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी वहां मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी जिस तरह से बीजेपी खत्म कर रही है और जिस तरह से कांग्रेस के खाते सीज कर रहे हैं, चुनाव लड़ने तक के लिए, यानी कि 2 रुपए खर्च करने के लिए भी कांग्रेस के पास कोई पैसा नहीं है। ऐसे में चुनाव कैसे लड़ा जाएगा? आरोप लगाया कि बीजेपी पर कि सीधा किस तरह से ये एक तरफा चुनाव लड़ा जा रहा है, यानी कि इसमें अब कोर्ट संज्ञान ले और चुनाव आयोग भी इसमें संज्ञान ले। जब पैसा ही नहीं होगा तो हमारे कैंडिडेट किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि RBI भी इसका जवाब नहीं दे पा रही है, क्योंकि जो पैसा फंडिंग हो रहा है उसको सीज किया जा रहा है। आखिरकार क्यों और किस तरह से बीजेपी की मनमानी इस चुनावों में देखने को मिल रही है। सीधा आरोप लगाया, बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी के खाते क्यों नहीं सीज हुए और वो ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस अभी अपने कैंडिडेट भी नहीं खड़े कर पा रही है, लेकिन ऐसे में उनके खाते सीज कर हैं। उनका आरोप है कि हमें आने जाने के लिए भी किराए के लिए पैसे नहीं है, ना ही कोई हम फ्लाइट बुक कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा खाता पूरी तरह से सीज कर दिया गया है। देखना यह होगा कि क्या इंडिया जो गठबंधन है वो किस तरह से 2024 का चुनाव लड़ पाएगी। आखिरकार ऐसा क्या हुआ, क्योंकि जिस तरह से सोनिया गांधी ने सीधा बीजेपी को घेरते हुए सवाल खड़ा किया है, क्योंकि अगर एक तरफा चुनाव हुआ तो कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था और संविधान पूरा खतरे में हो सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी को घेरते हुए साफ कहा कि हमारे सभी नेताओं के खाते सीज कर दिए गए हैं और जो पैसा आ रहा है उस पर भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। क्या कुछ कहा AICC हेडक्वार्टर में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, खुद ही सुनिए। भारत पूरी दुनिया में अपने लोकतंत्र मूल्यों और आदर्शों के लिए जाना जाता है। किसी भी लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव अनिवार्य होता है, एसेंशियल होता है। साथ ही ये भी अवश्य होता है कि सभी राजनीतिक दल के लिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड यानी समान लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सभी के पास समान रूप से संसाधन हो। ये नहीं कि जो सत्ता में है उनका रिसोर्सेस पर मोनोपोली हो, ये नहीं कि उनका मीडिया पर एक अधिकार हो, ये नहीं कि सत्ताधारी दल का संवैधानिक तथा न्यायिक संस्था जैसे IT, ED, इलेक्शन कमीशन, इन अपने दूसरे ऑटोनोमस बॉडीज पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष नियंत्रण हो। दुर्भाग्य से जो पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी चंदा बॉन्ड के बारे में जो तथ्य निकल कर सामने आए वो बहुत ही चिंताजनक है, शर्मनाक भी है, क्योंकि इससे हमारे देश के छवि को ठेस पहुंची है। हमारे देश ने पिछले 70 सालों में निष्पक्ष चुनाव और स्वस्थ लोकतंत्र की छवि बनाई थी, उस पर प्रश्न चिन्ह आज उठ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस चुनावी चंदा बॉन्ड को इलीगल
और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, उस स्कीम के तहत मौजूदा सत्ताधारी दल ने हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा अपने अकाउंट में भर लिया है। और दूसरी तरफ साजिशन मुख्य विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है ताकि हम पैसों के अभाव में बराबरी से चुनाव ना लड़े और ना लड़ पाए। ये सत्ताधारी दल द्वारा एक खतरनाक खेल है। इसके दूरगामी प्रभाव होंगे, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी को इस देश में बचाना है तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चंद देशों में चुनाव हो रहे हैं, 99% वोट एक ही आदमी ले रहा है। ऐसा आपको तो मालूम हो गया रिसेंटली किन किन देशों में ऐसा हुआ है। तो ये सत्ताधारी दल द्वारा एक खतरनाक खेल खेला गया है। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।